मैक्सिको के इस रिजॉर्ट में एक बहुत ही खौफनाक चीज छुपी हुई है, क्योंकि 2021 में एक माँ और उसके दो बच्चे कैनक्यून मैक्सिको में वेकेशंस पे होते हैं। एक रात इस रिजॉर्ट में सभी बच्चों को इनवाइट किया जाता है कि हम इस रिजॉर्ट में छुपन छुपाई खेलते हैं, जिसमें होटल का स्टाफ काउंटिंग करेगा और बच्चे छुपेंगे। तो इस औरत का एक बेटा कहता है मैं भी ये गेम खेलूंगा, तो स्टाफ काउंटिंग करना शुरू कर देता है। ये वहां से भागता है और इसको कुछ ही सेकंड में बड़ी जबरदस्त छुपने की जगह मिल जाती है। ये होटल के बिल्कुल एज पे अंधेरे में थोड़ी गहराई वाली जगह होती है, लेकिन जब वो इसके अंदर जाता है और नीचे होकर थोड़ा छुपने की कोशिश करता है और उसी वक्त उसको महसूस होता है वो यहाँ पे अकेला नहीं है। उस दिन क्या हुआ था, आओ देखते हैं। 10 जून 2021 को जेनिफर ब्यूल और उसके दो बेटे 12 साल का चार्ली और 7 साल का जॉनी, ये सब मैक्सिको में कैनक्यून इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरते हैं। ये फैमिली फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया से वेकेशंस के लिए इधर आती है। एयरपोर्ट से अपना सामान पकड़कर शटल में बैठते हैं और ये शटल इनको एक रिजॉर्ट में ले जाती है। ये लोग इस क्लब मेट कैनक्यून में रुकते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर 5 स्टार फैमिली रिजॉर्ट है जो रिवियर अमाया के बिल्कुल एज पे है। ये रिवियर अमाया बल्ला का खूबसूरत है। यहाँ पर आपको वाइट बीचेस और क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलेगा। लोग यहाँ पर आना पसंद सिर्फ इसलिए नहीं करते थे कि इस रिजॉर्ट की लोकेशन बड़ी जबरदस्त है। ये क्लब मेट जो बहुत ही बड़ी होटल कंपनी है जो इस रिजॉर्ट को भी ओन करती है, वो बड़े मशहूर हैं अपने जोंगटी ऑर्गेनिजा टेयर की वजह से। शॉर्ट में इनको ये लोग जियोज भी बुलाते हैं। ये जियो स्टाफ मेंबर हैं जो इन्होंने रिजॉर्ट में हर लोकेशन पे खड़े किए हुए हैं। इनका काम है जो गेस्ट इस रिजॉर्ट पे रुके हुए हैं उनको यहाँ पर अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देना है। तो ये बड़े फ्रेंडली जियोज रिजॉर्ट में इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, गेस्ट की आपस में इंटरेक्शन करवाते हैं और उनको रिजॉर्ट में नई नई एक्टिविटीज और चीजों का बताते रहते हैं ये कर सकते हैं। तो ओवरऑल लोगों का इस रिजॉर्ट पे स्टे बड़ा ही कमाल का होता है। तो जेनिफर और उसके दो बेटे इस रिजॉर्ट में चेक इन करते हैं। वो अपने रूम में जाते हैं, सामान रखते हैं और फिर वो रूम से बाहर निकलकर इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। तो उसी वक्त जियोज इनके पास आ जाते हैं। वो इनको बताते हैं कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, स्विमिंग पूल किधर है, इस हफ्ते कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है यहाँ पे। चार्ली और जॉनी के लिए इस रिजॉर्ट पे सबसे अमेजिंग चीज जो थी वो थी किड्स क्लब। इसमें जियोज बड़ी फन गेम और एक्टिविटीज को बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पर चार्ली और जॉनी दूसरे बच्चों के साथ भी खेल कूद सकते थे। ये चीज उनकी माँ जेनिफर के लिए बड़ी जबरदस्त थी कि बच्चे यहाँ पर खेलते रहेंगे, उसको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो रिलैक्स कर सकती है अपना अकेले में जाके। यानी उसको यहाँ पर मुफ्त की चाइल्ड केयर मिल रही थी। इन्होंने यहाँ पर एक पूरा हफ्ता गुजारना था और इस दौरान जेनिफर ये मेक श्योर करती है कि हम रिजॉर्ट के करीब करीब ही रहें ताकि बच्चे रोज टीन क्लब जाकर मजे करें। तो जो रूटीन इन्होंने इस रिजॉर्ट में रखी हुई थी, सुबह उठकर ये लोग सबसे पहले बीच पे जाते थे, फिर वहां से ये लोग अपने रूम में आते थे तो चार्ली किड्स क्लब चला जाता था, पूरा दिन वहीं गुजारता था। और जो छोटा जॉनी था वो अपनी माँ के साथ ही चिपका रहता था। बीच बीच में वो भी जाता रहता था लेकिन ज्यादातर टाइम वो अपनी माँ के साथ ही गुजारता था। और रात को 9 बजे ये लोग एक जगह पूल पे इकट्ठे होते थे। इनकी यहाँ पर वेकेशंस बड़ी जबरदस्त चल रही थी, लेकिन फिर एक छोटा सा छुपन छुपाई का खेल सब कुछ बदल देता है। 18 जून को जब इन लोगों को इस रिजॉर्ट पे तकरीबन एक हफ्ता हो गया था, ये तीनों उठते हैं और अपनी टिपिकल रूटीन को ही फॉलो करते हैं। ये लोग बीच पे जाते हैं, उसके बाद चार्ली अपने टीन्स क्लब पे चला जाता है। जॉनी और जेनिफर पूरा दिन एक साथ ही रहते हैं। रात को 8:30 बजे जब ये तीनों इकट्ठे खाना खा लेते हैं, ये तीनों डिसाइड करते हैं हम लोग स्प्लिट अप हो जाते हैं और 9:15 बजे मिलेंगे शो के पास। सबसे छोटा जॉनी नीचे जाना चाहता था किड्स ओनली शो को देखने के लिए। इनकी माँ कहती है मैं ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही हूँ चॉकलेट डेजर्ट खाने अपनी नई दोस्त के साथ। और चार्ली कहता है मैं अपने दोस्तों से मीटअप करने जा रहा हूँ जो मुझे इस किड्स क्लब से मिले थे। हम पूल के पास जाएंगे जिधर जियोज एक हाइड एंड सीक की गेम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चार्ली देखता है उसकी माँ ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई है और उसका भाई नीचे वाले फ्लोर पे चला गया। तो चार्ली भागकर पूल डेक पे चला जाता है। वहां पर जाकर वो अपने इस वेकेशन के बेस्ट फ्रेंड से मिलता है जो था 13 साल का साइरस। तो वहां पर खड़े जियोज बोलते हैं हम लोग काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं और तुम सब बच्चे छुप जाओ। तो ये सारे जियोज एक साइड पे जाते हैं, अपनी आंखों पे हाथ रखते हैं और काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सभी बच्चे फैलकर छुपने की जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब जैसे चार्ली और साइरस छुपने की जगह ढूंढ रहे थे तो वो देखते हैं बाकी सारे बच्चे ही बेस्ट हाइडिंग स्पॉट्स को ले चुके हैं। तो उसी वक्त वो पैनिक हो रहे हैं कि उनके पास कोई अच्छी जगह ही नहीं है छुपने के लिए। फिर ये दोनों लड़के पूल के बिल्कुल उधर कोने में साइड पर देखते हैं तो उनको एक बेस्ट हाइडिंग स्पॉट मिलता है जिसको अभी तक किसी ने नहीं लिया था। इस ओपन पूल डेक के इर्द गिर्द ना एक मेटल की फेंस होती है। इसकी थोड़ी सी हाइट है, लोहे की बनी हुई और इसके आर पार भी देखा जा सकता है। मतलब बेसिकली ये बताने के लिए था कि होटल की बाउंड्री यहाँ तक है। अब इस फेंस से थोड़ा सा आगे जाकर ना इसी फेंस के अंदर ही एक गेट होता है और ये गेट हर वक्त तकरीबन बंद ही होता है और लॉक भी होता है। इसको सिर्फ होटल के स्टाफ और जियोज ही खोलते थे जब जरूरत पड़ती थी। अब किसी वजह से उस रात को ये फेंस खुली हुई थी। इस फेंस से थोड़ा सा आगे एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म था और यहाँ पर कोने में थोड़ी सी सीढ़ियां हैं जो नीचे जा रही हैं। तो चार्ली और साइरस इसकी तरफ देखते हैं, उनको दिखता है कि गेट भी खुला हुआ है और यहाँ पर सीढ़ियां भी हैं। तो वो सोचते हैं हम इस प्लेटफॉर्म से सीढ़ियों से थोड़ा सा उतरकर नीचे की तरफ हो जाएं। तो पूल डेक से तो हमें कोई भी नहीं देख सकता। तो चार्ली और साइरस भागकर इस गेट की तरफ जाते हैं, सीढ़ियों से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और वो दोनों नीचे क्राउच होकर बैठ जाते हैं। वो ऊपर झांक कर देखते हैं कोई आ तो नहीं रहा,
लेकिन उनको ये चीज पता थी कि कोई भी इनको देख भी नहीं सकता तब तक जब तक वो इस गेट से क्रॉस कर नीचे की तरफ ना देखें। चार्ली और साइरस खुश होकर हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको पता होता है उनको परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट मिल गया। फिर उनको आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जियोस बच्चों को एक एक करके ढूंढते जा रहे हैं। बाकी बच्चे भी अच्छी जगहों पे ही छुपे थे लेकिन उनको ढूंढ लेते हैं। वो जियोस बाकी सबको ढूंढ लेते हैं सिवाय चार्ली और साइरस के। चार्ली और साइरस एक दूसरे को देखते हैं और वो खुश होते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होता है कोई उनको यहाँ से ढूंढ ही नहीं सकता। अब जैसे ही वो यहाँ से खड़े होने लगते हैं बाकियों को दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे छुपे हुए थे, साइरस नोट करता है यहाँ पे तो एक पाइप लगा हुआ है और उस पाइप से पानी भी निकल रहा होता है। तो साइरस पाइप पकड़ के खड़ा होता है, उसकी पीठ चार्ली की तरफ होती है। वो पूल डेक से पानी को मारना शुरू कर देता है जियोस पे और बाकी बच्चों पे। सारे हंस रहे होते हैं, पानी से दूर भाग रहे होते हैं। बड़ा जबरदस्त सीन होता है। साइरस बड़ा खुश हो रहा होता है। वो पीछे मुड़ता है चार्ली का रिएक्शन देखने के लिए कि ये जो इसने शुगर लगाया हुआ है, लेकिन जब साइरस पीछे मुड़ के देखता है तो चार्ली गायब होता है। इसी दौरान होटल के दो गेस्ट, एक माँ और बेटा, जिनका इस छुपन छुपाई वाली गेम से कोई लिंक ही नहीं था, वो लोग इस रेस्टोरेंट के सेकंड फ्लोर पर खाना खा रहे थे जिधर से इस पूल डेक का व्यू आराम से दिखाई दे रहा था। वो मजे से अपना खाना एंजॉय कर रहे थे तो उनको एकदम से बच्चों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। तो उनको सुनकर फौरन पता चल जाता है ये कोई मजाक वाली चीख नहीं है बल्कि कोई मुसीबत में और उसको असल में मदद की जरूरत है। तो वो नीचे इस पूल डेक की तरफ देखते हैं जिधर से चीखें आ रही थी, लेकिन रात का टाइम होता है तो वहां से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो परेशानी में ये माँ और बेटा खड़े होते हैं और रेस्टोरेंट से होते हुए नीचे सीढ़ियों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इस औरत का शौहर देखता है वो भागती हुई जा रही है नीचे, तो इसका शौहर और इसके साथ दो लड़के और होते हैं, वो भी इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको फील होता है यहाँ पर जो भी हो रहा है कुछ गलत हो रहा है और इनको जाना पड़ेगा मदद के लिए। तो जब ये पांचों पूल डेक के पास पहुंचते हैं तो उनको अभी भी लड़कों के चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी और देख के इनको पता चल जाता है कि चीखें उस प्लेटफॉर्म के ओपन गेट से आ रही हैं जिधर चार्ली और साइरस छुपे हुए थे। तो ये पांचों लोग भागकर गेट को क्रॉस करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं और नीचे सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। उनको यहाँ पर सिर्फ साइरस दिखाई देता है और यहाँ पर कोई भी नहीं होता, सिर्फ ये एक बच्चा जो बहुत ही ज्यादा खौफजदा और कांप रहा था और यही बच्चा था जो चीखें मार रहा था। इससे पहले कि ये सब उससे पूछते कि क्या हुआ है, उनको सीढ़ियों से नीचे कहीं से आवाज सुनाई देती है। वो सारे मुड़ते हैं और लिटरली इस गुप्त अंधेरे में से चार्ली एकदम से ऊपर निकलता है और कहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये जो चकोर प्लेटफॉर्म था जिधर फेंस लगी हुई थी और बच्चे छुपे हुए थे, ये झील में एक डॉक एरिया होता है और इस डॉक के नीचे मगरमच्छ रहते थे। जब चार्ली और साइरस इन स्टेप्स से नीचे आए थे तो इन मगरमच्छ ने उनको नोटिस कर लिया था और जब साइरस पाइप उठाकर पानी इधर उधर मारना शुरू करता है, इनमें से एक क्रोकोडाइल, एक 13 फुट लंबा मॉन्स्टर, वो पानी से बाहर निकलता है, मुड़ता है और लिटरली इन सीढ़ियों से चढ़ के चार्ली को टांग से पकड़ता है और पानी में खींच लेता है। तो वो चीखें जो उस माँ और बेटे ने सुनी थी जब वो रेस्टोरेंट में थे, वो चार्ली और साइरस की थी, क्योंकि चार्ली फौरन ही पानी में नहीं जाता। साइरस किसी तरह चार्ली का बाजू पकड़ लेता है और वो चार्ली को मगरमच्छ के मुंह से दूर खींचना शुरू कर देता है और ये दोनों मदद के लिए चीखें मार रहे थे। और जब ये सब लोग मदद के लिए पहुंचते हैं यहाँ पे, तब तक साइरस के हाथ से चार्ली की ग्रिप छूट जाती है और वो मगरमच्छ उसको पानी के अंदर ले जाता है। जब ये पांच लोग यहाँ पर खड़े थे तभी मगरमच्छ और चार्ली पानी से ऊपर आते हैं। तभी चार्ली बोलता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो उस मगरमच्छ के मुंह में होता है और जब ये पांच लोग इस सीन को देखते हैं और उनको पता चलता है यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे मर्द बगैर हिचकिचाए इस अंधेरी झील में जो मगरमच्छ से भरी हुई थी वो इसमें छलांग मार देते हैं और वो इस मगरमच्छ को मारकर इसकी दुर्गत बनाना शुरू कर देते हैं। और जब इस अंधेरी झील में जिधर हर तरफ मगरमच्छ थे, यहाँ पर ये सारा हंगामा हो रहा था, यहाँ से एक बंदा भागकर फॉन्डू बार जाता है और उधर जाकर जेनिफर को बताता है तुम्हारे बेटे पे तो मगरमच्छ ने हमला कर दिया है। वो उसी वक्त खड़ी होती है और रॉकेट की तरह हर चीज को अपने सामने से हटाकर उधर भागना शुरू कर देती है और फाइनली वो भागकर उस पूल डेक को क्रॉस करके, उस गेट को क्रॉस करके उस प्लेटफॉर्म पे आती है और वहां पे उसका बेटा होता है। चार्ली नीचे लेटा होता है और उसके इर्द गिर्द चारों तरफ बंदे होते हैं। चार्ली की टांग को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसको किसी कीमे वाली मशीन में डाल दिया है, लेकिन चार्ली बेहोश नहीं होता और वो अपने इर्द गिर्द लोगों से बात कर रहा होता है। जिस टाइम तक जेनिफर को पता लगता है और वो यहाँ तक पहुंचती है, तब तक ये मर्द इस अंधेरी झील में कूद जाते हैं और इस मगरमच्छ से लड़ते हैं और इसको इतना मारते हैं कि वो चार्ली को अपने मुंह से ही छोड़ देता है। इर्द गिर्द लोगों के मुताबिक ये मगरमच्छ उसको छोड़ ही नहीं रहा था, वो मुंह को इधर उधर मार रहा था, वो बार बार चार्ली को पानी में खींचता जा रहा था। लेकिन यहाँ पर मर्द हार नहीं मानते, वो इसको इतना मारते हैं, इसकी आंखों में मुक्का मारते हैं और ये चीज काम भी कर जाती है। वो चार्ली को छोड़ देता है। जब चार्ली को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो बड़ी बुरी हालत में होता है और किसी को ये नहीं पता होता कि ये जिंदा बचेगा भी या नहीं। लेकिन लकीली इस रिजॉर्ट में एक ट्रॉमा नर्स भी छुट्टियां मनाने आई हुई होती है। वो यहाँ पर आती है, सिचुएशन को देखती है और इसकी टांग की ब्लीडिंग को भी रोक देती है। वो इसके साथ ही रहती है जब तक के पैरामेडिक्स यहाँ पर नहीं आ जाते। जब वो आते हैं, चार्ली को हॉस्पिटल ले जाते हैं जिधर फौरन से उसकी काफी सारी सर्जरीज होती हैं जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और खुशकिस्मती से सर्जन उसकी टांग को भी बचा लेते हैं, जिसको शुरू में देखकर तो ये लग रहा था कि इसको कटवाना ही पड़ेगा। जहां तक इस क्लब मेट रिजॉर्ट का सवाल है, उनका इस इंसिडेंट पे रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा बड़ा
होता है। ना सिर्फ वो चार्ली के सारे मेडिकल बिल्स भरते हैं बल्कि वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना सिर्फ उस डॉक वाले एरिया पे जिधर फेंस और गेट थे उसको सिक्योर करने के लिए, बल्कि इस पूरे रिजॉर्ट के अराउंड ही करते हैं ताकि आइंदा इस किस्म का हमला कोई देखने को ना मिले। अब चार्ली फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया में रहता है और उसके साथ ये जो ट्रॉमा हुआ था उससे भी ये बाहर आ जाता है और इनफैक्ट इस अटैक की अगली हैलोवीन पे वो क्रोकोडाइल वाला कॉस्ट्यूम ही पहनता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक रिवर है, उसके अंदर ये वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल के अंदर एक बहुत ही खौफनाक चीज छुपी हुई है। एक लड़की के साथ यहाँ पे ट्रेजेडी हुई थी, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।